साथियों नमस्कार, मैं हूं रोशन गुप्ता और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल पे बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षा विभाग और बिहार में जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं उसके रिगार्डिंग इस पे हर वीडियो अपलोड किया जाता है और हर सूचनाएं आपको तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि दोस्तों अगर आप बिहार शिक्षक बहाली की देखें तो बिहार में करीब 1,60,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि इस समय करीब सूबे में 1,60,000 के आसपास बहालियां चल रही है। लेकिन सरकार का मंसूबा जो है वो सिर्फ पेपरबाजी है, खबरें दिखाना है कि पेपर में बने रहे, समाज और मीडिया में ये खबरें बनी रहे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अदर मीडिया हो। लेकिन जो सरकार है वो धरातल पे इस शिक्षक बहाली को धराशायी किए हुए है दोस्तों। और उसके बाद में मैं एक और आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा जो बिहार बीएड एकता मंच द्वारा जारी किया गया है इस बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपने भी अगर बिहार में बीएड किया है, डीएलएड किया है या फिर बिहार शिक्षक बहाली में फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप एसटीईटी का फॉर्म अप्लाई किए हो या फिर प्राथमिक शिक्षक बहाली का फॉर्म अप्लाई किया हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कहेंगे कि कैसे है 1,60,000 बहाली, तो देखिए सबसे पहला मैं आपको अप्रॉक्स एक्यूरेट डेट तो हमें मालूम याद नहीं है अभी, लेकिन है तो मैं आपको बता दूं कि करीब अगस्त महीने से फॉर्म का अप्लाई स्टार्ट हुआ था, अगस्त 2019। और अगस्त से यह फॉर्म भरने का काम स्टार्ट हुआ था। तो उसमें अगस्त में किसका फॉर्म अप्लाई हो रहा था, तो 30,000 शिक्षक बहाली एसटीईटी का हो रहा था, जिसमें +2 और 9th-10th क्लास का बहाली की प्रक्रिया छठा चरण का, जिसमें 30,000 सीट है। और इस 30,000 सीट ये वो अभ्यर्थी है जो 2011 में एसटीईटी का परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहें इन अभ्यर्थियों का, या फिर बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश का है, जिसमें इन अभ्यर्थियों को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। अब दोस्तों इतना थोड़ा सोचने की बात है। और इसमें इसका फॉर्म भराया गया था अगस्त में, 1 महीना फॉर्म भरा गया था। जो भी प्राइमरी टीचर में फॉर्म भरे होंगे वो इन अभ्यर्थियों को देखे होंगे, या फिर वो अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा तो ऐसे अभ्यर्थी आपको उनमें मिल जाएंगे जिनका जोए से वो भी क्रॉस कर चुका है। उसमें कोई भी बाधा नहीं थी दोस्तों, कोई भी ना केस था ना कुछ था। लेकिन बार बार डिले किया जा रहा था कि आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कल मिलेगा। ऐसे करते करते काफी देर किया गया, जिसमें लॉकडाउन आ गई और कोरोना का डिजीज का डर दिखाया गया। और उसके बाद में जब ये सब के बाद में भी फिर आप लोगों को बता दें कि अगस्त में 28 या 29 मार्च को इन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का एक डेट फिक्स कर दिया गया था। और जैसे ही डेट फिक्स किया गया और जब ये डेट नजदीक आया तो एकाएक ऐसा खबर आती है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ब्लाइंड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने केस कर दिया। और इसकी वजह से जो पटना का हाईकोर्ट है इस बहाली पर रोक लगा देती है। दोस्तों, बड़ा ही एक भारत का दुर्भाग्य का बात है कि जिस न्यायालय में लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं, कभी कभी वहां से ही निराशा हाथ लग जाती है। और न्याय मिलती भी है तो इतना देर लग जाती है कि काफी कुछ बदल चुका होता है। दोस्तों, अगर यही चुनाव का वक्त होता है, चुनाव के समय अगर आप जाइए ना, किसी का कुछ गड़बड़ हो गया है तो फिर कुछ ही दिनों में सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन बिहार का अभ्यर्थियों का भविष्य, इसका सोल्यूशन करने में ना जाने कितने दिन लग जाते हैं। और आपको क्या लगता है दोस्त कि ये सब एकाएक हो जाता है? क्या उतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं? या तो दो ही चीज हो सकता है, अगर कोई भी चीज अगर जाकर हाईकोर्ट में फंसता है या फिर ये बहाली प्रक्रिया किसी भी कारण वजह से फंसती है, तो क्या उतने बड़े आईएएस अधिकारी लोग हैं वो ये लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो रोस्टर बना रहे हैं उसमें जो आरक्षण है उसका नियम का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं?
तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, वो लोग बेवकूफ नहीं है, बहुत सोची समझी साजिश होती है इसमें, जिसमें इस तरह से ही रोस्टर को ही तैयार किया जाता है कि आगे चल के जाकर ये बहाली फंसे, यानी हाउ फंसे। अंततः उस केस पे अभी भी रोक लगी हुई है। और दूसरा और सबसे ज्यादा भारी मात्रा में कभी अगर बहाली है तो 94,000 बहाली प्राथमिक शिक्षक बहाली। इससे का भी फॉर्म पिछले साल सितंबर महीने से स्टार्ट हुआ था, 1.5 साल होने को है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं 2 बड़े केस हुए। एक 17/12/2019 इस दिन एक लेटर जारी कर दिया गया एकाएक कि डीएलएड को प्राथमिकता दी जाएगी। जब इस समय इसका फॉर्म भरा जा रहा था तो चाहे वो बीएड वाले अभ्यर्थी हों या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी हों, बड़े ही राय और चॉइस के साथ फॉर्म भर रहे थे और दोनों लोगों का जो मेरिट लिस्ट था, मेधांक था, वो आना भी शुरू हो गया था। बहुत सारी नियोजन इकाइयां ने अपना संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी भी कर दिया था। लेकिन 17/12 को सचिवालय द्वारा एक लेटर जारी कर दी जाती है जो डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की, जिसमें बात कही गई। दोस्तों अगली लाइन जो थोड़ा कड़वी है, डीएलएड वाले अभ्यर्थी थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप प्राथमिकता मत दीजिए, दीजिए बिल्कुल दीजिए, क्योंकि वे अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, 6 to 8 तक ही तो जाते हैं, 1 to 8 तक ही जाते हैं, उसके आगे तो जाएंगे नहीं। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 12 तक जाते हैं। लेकिन सरकार की जो नीति है उस पर सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि एक तो फॉर्म भरने का इतना लचीला और इतना बहुत ज्यादा कड़वा प्रोसेस है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका हड्डी पसली एक हो जाएगी। अभ्यर्थी पूरा दिन भर फॉर्म अप्लाई करते थे, 2-2 जगह, 1-1 हजार जगह, 500 जगह फॉर्म भरना पड़ता है। अभ्यर्थियों के दिल में मेरिट रहते हुए, अच्छे मार्क्स रहते हुए भी, मेधांक रहते हुए भी ये डर होता है कि कहीं यहाँ नहीं हुआ तो चलो यहाँ भी भर देते हैं, वहां भी भर देते हैं। एक एक नियोजन इकाइयों को खंगालते हैं, एक एक प्रखंड को खंगालते हैं, जैसे वो अभी छाठन कर रहे हों। एक यात्रा पे निकलते हैं, सुबह 8 बजे 10 बजे निकलते हैं, रात को खाना पीना सब पैक करके, और फिर रात को लौटना, फिर अगले सुबह निकलना। फॉर्म का फोटोकॉपी तो इस तरह से वो लोग बना लिए थे कि जैसे देखने पर लगता था कि फोटोकॉपी का दुकान लगा है अगर उनके घर में आप जाते तो। इन सब के बावजूद भी बीएड वाले अभ्यर्थियों को जब प्राथमिकता का लेटर जारी हुआ सचिवालय द्वारा, तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारा इतना मेहनत बेकार हो रहा है, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहाली से बाहर कर दिए गए। उन्होंने न्यायालय के शरण में गया और न्यायालय भी यही कहा कि आपको प्राथमिकता देनी है, आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन 20 में मत दीजिए, क्योंकि 20 खेल में जिस प्रकार से रूल्स को नहीं चेंज किया जा सकता है, उसलिए उसी प्रकार से बीच बहाली में किसी भी नियम को नहीं बदला जा सकता है। इस समय जब केस किया गया था तो दोनों अभ्यर्थी डरे हुए थे, चाहे वो बीएड वाले अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों लोगों को डर सता रहा था कि ये बहाली केस का भेंट ना चढ़ जाए, भेंट का, और हुआ वैसा ही। उसके पहले एक NIOS वाला केस था, फिर मिला, उनको भी 1 महीना का मौका मिला, बिल्कुल हाईकोर्ट का ऑर्डर था, मिलना चाहिए था, मिला भी। तीनों दोनों ने बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने एक संयुक्त मीटिंग की और उन्होंने ये कहा कि अगर जो भी निर्णय आता है हम लोग मानेंगे और बहाली को आगे बढ़वाएंगे। उसके बाद में दिसंबर सेटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं इनको भी डर ये सता रहा है कि अगर इस बहाली में मेरा नहीं हुआ तो क्या पता अब कब आएगी कब नहीं आएगी। हालांकि सरकार 75,000 वैकेंसी को लाने की घोषणा अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है। जो 1.5 लाख बहाली है उसमें 1 लाख टीचर्स का ही जुड़ा हुआ है। इस केस का भी सुनवाई होने वाला है, जल्द से जल्द जजमेंट आएगा। आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको इसका जजमेंट देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों अब एक ही रास्ता बचा हुआ है। एक तो ये तो 94,000 हो गया, आप जोड़वा देते हैं आपको ये 94,000 और 30,000, आपका 1.25 लाख तो ऐसे ही हो गया। और फिर उसके बाद में हम 35,000 STT एग्जाम की बात कर लें तो करीब 1,60,000 के आसपास आपका बहाली हो जाता है। देखने में तो लगता है कि बाप रे, एक बिहार जैसे राज्य में 1,60,000 वैकेंसी, वो भी एक सिर्फ शिक्षा विभाग में, टीचर्स विभाग में, बहुत बड़ी बात है। अगर सभी सीटों को अगर फुलफिल कर दिया जाता है तो हमको नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो BEd या DLED किए हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, सबको जॉब मिलेगा। और देखिए विकास कैसे होता है दोस्तों। एक तो ये अभ्यर्थी जो हैं, जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, इतना महंगा, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर BEd और DLED का कोर्स का फी है तो वो हमारा राज्य बिहार है। तो ये कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का शिकार बन चुके हैं युवा, इनको तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप उस शिक्षा व्यवस्था का क्या कर सकते हैं उस राज्य के जिसमें इतनी भारी मात्रा में शिक्षकों की रिक्वायरमेंट खाली हो, 3 लाख के आसपास खाली है। एक उनको तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उन बच्चों को, और दूसरा कि ये तो बेरोजगार हो ही रहे हैं। तो एक ही चीज से दो कड़ी जुड़ी हुई है, जिससे बिहार का पूरा भविष्य तय होता है, बिहार का पूरा फ्यूचर तय होता है। दो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। एक तो BEd और DLED करके इनका उम्र ओवरलैप करने की कगार पे है, और दूसरा वो जो बिहार के सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में उन गरीबों के बच्चे, क्योंकि आज थोड़ा सा भी जिनका पैसा है ना दोस्त, सब कुछ जानता है, ये बात हकीकत है, कड़वा हकीकत है बिहार की, बिहार ही नहीं पूरे देश की, कि जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है, थोड़ा सा भी फी, या फिर वो अपना पेट काट कर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वजह यही है, जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो कोई कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को, क्यों बर्बाद करेगा। स्कूल इसीलिए, शिक्षा एजुकेशन इसीलिए ना दी जाती है बच्चों को कि ताकि हमारा बेटा कुछ अच्छा कर पाए, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर पाए। तो अंधकार में क्यों ढकेले। तो दोस्तों अगर इन तीनों बहालियों को अगर जोड़ लिया जाए, छठा चरण का STT बहाली तो 30,000, प्राथमिक शिक्षक बहाली 94,000 और 35,000 न्यू वाला STT, जिसका इंट्रेंस एग्जाम अभी हुआ है। ये मेगा अंक इसका नहीं बनेगा, इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बेस पे इसका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो करीब 1,60,000 की वैकेंसी बिहार में चल रही है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए अभी भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, खासकर DLED वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका मेरिट अंक कुछ कम बन रहा है, और वो फिर से केस 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 केस, जबकि वो लोग जान रहे हैं कि जजमेंट आ चुका है। फर्स्ट बेस में जो जजमेंट आ चुका है उसको सेकंड बेस में पलटना इतना आसान नहीं है। और बिहार में केस लड़ना, या पूरे हमारे देश में केस लड़ना, वो भी डबल बेंच में, कितना ज्यादा कॉस्टली होता है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी नहीं है, DLED वाले भी बहुत सारे, DLED के भी 80-90% अभ्यर्थी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये केस डबल बेंच पे नहीं जाए, किसी तरह हर बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले, क्योंकि बहाली जैसे ही और ज्यादा लेट होगी, जो भी होने वाली है नहीं होगी। एक तो आप लोग का थोड़ा बिहार का किस्मत अच्छा कहिए कि बिहार में जो अभी विपक्ष मिली है वो थोड़ा स्ट्रांग मोड में है, और खासकर बिहार में जो अभी चुनाव हुआ वो बेरोजगारी मुद्दा पे ही हुआ, जिसे लेकर सरकार कहीं ना सख्त हुई है, कहीं ना कहीं, खासकर टीचर्स बहाली को लेकर। तो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है कि इस बहाली को होने दे, हर व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जो भी इसमें अप्लाई किए हैं। कुछ चंद लोग 5% लोग हैं, 10-20 लोगों का वो लोग ग्रुप है, इससे ज्यादा का ग्रुप नहीं है। वो अपना अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं, उस पर पैसा मांग रहे हैं और केस लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जजमेंट फाइनल है, क्या जजमेंट आने वाला है। लेकिन ये बहाली फिर 1 से 1.5 साल 2 साल लटकेगी,
जनवरी 21 जनवरी को फिर से एग्जाम्स होने वाले हैं CET का। फिर वो भी अभ्यर्थी हो सकता है आगे आने वाले समय में वो केस कर देंगे, फिर उनकी वजह से रुकेगी। तो ये वाली प्रक्रिया कब पूरी होगी मेरे दोस्त? नहीं हो पाएगी। तो देखिए, आप लोग घबराइए मत, हर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, बशर्ते कि इस बहाली को होने दिया जाए। और आप बिल्कुल ही उन लोगों को सहयोग मत कीजिए जो इस बहाली को रोकना चाहते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, कड़वी हकीकत आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो जो नहीं चाहते हैं कि ये बहाली हो। खासकर जो अभी के जो सीटेट और बीटेट पास नहीं किया है, या फिर फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जो लोग पास किया है, वो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये बहाली रद्द हो जाती है तो फिर से मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि जिससे ये बहाली ही रद्द हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली रद्द हो जाए तो निश्चित तौर पे केस केस खेला जाए। सरकार जो चाहती है उसको वो मजा मिल रहा है। सरकार भी यही चाहती है कि बस पेपरबाजी हो, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया में ये खबर बनी रहे कि सरकार तो रोजगार देना चाह रही है, लेकिन अभ्यर्थी खुद अपने पैर पे टांगा मार रहे हैं। तो दोस्तों, चंद लोगों की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से रोकें। क्योंकि देखिए, तीनों बहाली केस के कारण लटकी पड़ी हुई है। आपको क्या लग रहा है, STAT का आप लोग देखा है, उसमें तो कोई नहीं केस था, फिर भी सरकार उस जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल कर दी, सितंबर में बरियारी एग्जाम ले ही ली। उसका भी रिजल्ट पे देखिए तमाशा बना हुआ है। सरकार तो खुशती है कहीं ना कहीं, उल्टा सीधा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स वाले अभ्यर्थियों से जाकर पूछिए ना क्या हुआ था उनके साथ, जो 10 और 11 सितंबर को एग्जाम दिए थे। तो दोस्तों, बस इतना ही हमें कहना है कि उन जैसे जो अभ्यर्थी हैं, व्यक्ति है जो स्वार्थी हैं, तो 20, 25, 30 लोगों की वजह से इन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद न किया जाए। खासकर प्राथमिक शिक्षक बहाली को होने दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी में है। ये अभ्यर्थी निकलेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ 60-65% से, या फिर 55% में, कोई भी नहीं यार, सिर्फ 27 लाख फॉर्म भरा गया है, जिसमें एक का अगर 50 भी फॉर्म माने तो 50 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 57,000 ही तो अभ्यर्थी हैं। बहाली 94,000 है, पॉइंट पे बहाली होगी, हर अभ्यर्थी को होना ही है। बशर्ते कि ध्यान दिया जाए और दबाव डाला जाए सरकार पे कि कैंप लगाए और जल्दी बहाली पूरी करवाए। तो दोस्तों, इसी सब के रिगार्डिंग बीएड एकता मंच द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया है, आइए उसको भी हम लोग सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं बीएड एकता मंच की तरफ से सभी डीएलएड और बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब जबकि चुनाव के बाद शिक्षा विभाग वर्तमान 94,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ गंभीरता दिखा रही है, सबको पुराने मतभेद भुलाकर बहाली पूरी करने के लिए दबाव बनाना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। लेकिन फिर से कुछ स्वार्थी तत्व बहाली को रोकने के प्रयास में लग गए हैं। मैं बीएड एकता मंच की ओर से इसका घोर भर्त्सना करता हूं। जैसा कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को पता होगा कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात हमने पहले भी की थी और डीएलएड साथियों ने भी की थी, लेकिन अब निहित स्वार्थ के लिए चंदा वसूली गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है। डीएलएड साथियों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने चंदा वसूली गैंग को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है और बहिष्कार किया है। और मैं सभी डीएलएड साथियों, छोटे भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे स्वार्थी तत्वों का साथ बिल्कुल न दें तथा पूर्ण बहिष्कार करें। और एक चीज आप स्वयं सोचें कि जिनका मेरिट ठीक ठाक बन रहा है, चाहे वह डीएड के हों, डीएलएड के हों या फिर बीएड के हों, उनका नियोजन होना निश्चित है। फिर कम अंक वाले कुछ स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थ में
सबकी बलि पिछले 1 साल से दे रहे हैं। लगातार विलंब हो रहा है प्रक्रिया में। आप सभी डीएलएड साथी ही सोचें कि इतने दिन बहाली रोक कर किसी को क्या मिला, किसी को कुछ मिला क्या? पूरी बहाली अगर रुकी तो उसका श्रेय कुछ चंद स्वार्थी तत्वों को जाता है जो गलत तरीके से प्राथमिकता लेने के लिए उत्सुक थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन साथियों का ठीक-ठाक मेरिट बन रहा है, उससे अधिक भी जिनका बन रहा है वो तो कंफर्म है ही। उनका निश्चित रूप से नियोजन होगा, क्योंकि आपको भी पता है सीट बहुत है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कुछ स्वार्थी तत्व कभी एनसीटीई में बीएड की मान्यता देने वाले गजट को चैलेंज करने की बात करते हैं, तो कभी डबल बेंच में जाने की बात करते हैं। लेकिन फैसला क्या आना है, यह उन स्वार्थी तत्वों की अंतरात्मा भी जानती है और सब जानते हैं कि कहीं भी चले जाएं फैसला क्या होगा, क्योंकि शिक्षकों की बहाली से संबंधित कोई भी नियम बनाने का विशेष अधिकार एनसीटीई के पास रहता है और एनसीटीई ने 2018 में ही बीएड को 1 से 5 में शामिल किया, जिससे कोई भी संस्था बदल नहीं सकती इस फैसले को। अब आप ही जरा सोचिए कि क्या उन सभी सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों का सीटेट डिग्री इनवैलिड होगा? क्या केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन कर लिए गए बीएड 1 से 5 में जो किए हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा? नहीं ना। तो मूर्ख किसे बना रहे हो भाई? कोई जाल में फंसने वाला नहीं है। वह सबको बहला फुसलाकर पैसा वसूल करना चाहते हैं, इसीलिए सबको ठगने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि वर्तमान शिक्षक अभ्यर्थी जब उसे नकार चुके हैं और बहिष्कार कर चुके हैं, तो वह नए अभ्यर्थियों को जाल में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इसीलिए वह डीएलएड प्रशिक्षुओं तथा डीएलएड डिग्री धारकों से भी चंदा की मांग कर रहे हैं, जिससे अपना जेब भर सके। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहाली फिर से रुकने पर किसी का भला नहीं होगा और किसी को किसी प्रकार की प्राथमिकता मिलने नहीं जा रही है, चाहे मामला डबल बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए या एनसीटी में जाए, क्योंकि सच की जीत हमेशा होती है। डीएलएड साथियों को हमने हमेशा अपना छोटा भाई माना है, लेकिन अगर बहाली फिर से रुकती है तो उससे सभी लोग प्रभावित होंगे। और उन साथियों का क्या कसूर जिनका मेरिट ठीक ठाक बन रहा है? वह स्वयं को इस आग में क्यों झोंके? बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चंदा वसूली गैंग का मेरिट बहुत कम बनता है, इसलिए वह चाहते हैं कि नियोजन किसी प्रकार से बाधित हो और अंततः बहाली रद्द हो जाए। तो क्या सबने पढ़ाई इसलिए की थी कि हम लोग केस खेलें? नहीं ना। और जिन्हें यह लग रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों ने भी तो कुछ दिन केस करके नियोजन को रोका, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीएड एकता मंच के अनेक सदस्यों ने प्राथमिकता लेने के समय ही चेतावनी दी थी कि इस प्रकार की प्राथमिकता सही नहीं है, लेकिन हम लोगों को मजबूर किया गया और मजबूरी बस हम लोग ने कोर्ट की शरण ली थी। लेकिन उस समय स्पष्ट किया था कोर्ट का फैसला जो भी होगा हम सम्मान करेंगे। इसलिए कुछ स्वार्थी तत्व जो फिर से सक्रिय हो रहे हैं उनका बिल्कुल बहिष्कार करें, इसी में सबका हित जुड़ा हुआ है। और मैं सभी बीएड साथियों को भी निश्चिंत कर देना चाहता हूं, आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मामला चाहे एनसीटी में जाए, डबल बेंच में जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आप लोग भी तैयार होकर के रखिए। जैसे ही हम लोग को सूचना मिलेगी कि एनसीटी या डबल बेंच में वो लोग जा रहे हैं स्वार्थी तत्व, आप लोगों से संपर्क किया जाएगा शीघ्र ही। जीत सुनिश्चित है, 100% श्योर, सिक्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लिख कर रख लीजिए। लेकिन हाँ, हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को कुछ लोग, स्वार्थी लोग दांव पर लगा रहे हैं, यह कितना सही है यह आप लोग स्वयं सोचें। जय हिंद, जय बिहार।